तो देखो आज हम लोग पढ़ेंगे कंस्ट्रक्शन ऑफ पैरेललोग्राम। पैरेललोग्राम का कंस्ट्रक्शन कैसे करना है इसके बारे में देखना है। तीन केस में हम लोग इसको देखेंगे कैसे इसको हम लोग ड्रॉ करते हैं। तो सबसे पहले हम लोग जान लेते हैं प्रॉपर्टीज ऑफ पैरेललोग्राम की। प्रॉपर्टीज क्या क्या है पैरेललोग्राम का। तो फर्स्ट प्रॉपर्टीज सबको पता है कि अपोजिट अपोजिट साइड्स आर इक्वल। सेकेंड इसका प्रॉपर्टीज है अपोजिट साइड्स आर पैरेलल। opposite sides are parallel. Diagonals bisect each other. Diagonal bisect each other. तो ये तीन प्रॉपर्टीज है पैरेललोग्राम का जो हम लोग पढ़े इसके पहले भी। अपोजिट साइड्स जो था वो इक्वल होता है, अपोजिट साइड्स आर पैरेलल एंड डायगोनल बाइसेक्ट ईच अदर। डायगोनल्स जो होता है एक दूसरे को बाइसेक्ट करता है, वो इक्वल नहीं होता है लेकिन बाइसेक्ट करता है। तो प्रॉपर्टीज अब कैसे हम इसको कंस्ट्रक्ट करना है यह देखना है। तो केस फर्स्ट इसका है, फर्स्ट केस है व्हेन adjacent sides and first case is when adjacent side and included angle are given। one included angle are given means एक एंगल जो दिया हो और उसका एडजेसेंट साइड दिया हो। तो पैरेललोग्राम को कैसे कंस्ट्रक्ट करते हैं तो देखो कैसे बनाते हैं हम लोग। फर्स्ट हम लोग क्या करना है, जो भी दो साइड का लेंथ दिया हो जैसे कि हम लोग लिखते हैं कंस्ट्रक्ट a parallelogram, construct a parallelogram ABCD in which AB equals to 6 centimeter and AB equals to 6 centimeter, BC equals to 5 centimeter, BC equals to 5 centimeter and angle ABC इक्वल्स टू 120 डिग्री। तो क्या क्या दिया हुआ है, दो साइड दिया हुआ है, दोनों एडजेसेंट साइड है, ठीक है, और एक एंगल दिया हुआ है इंक्लूडिंग एंगल। तो कैसे पता चलेगा एडजेसेंट साइड है या नहीं है। तो सबसे पहले एक हम लोग रफ स्केच ड्रॉ कर लेते हैं ऐसे पैरेललोग्राम का, ठीक है। तो पैरेललोग्राम का एक रफ स्केच ड्रॉ किया, इसमें ए बी सी और डी लिख दी, ठीक है। अब इसमें देखो ए बी दिया हुआ है कितना 6 सेंटीमीटर लिख दी है, बी सी कितना दिया है 5 सेंटीमीटर लिख दी है। फिर एंगल ए बी सी दिया है, एंगल ए बी सी यह एंगल दिया है 120 अभी। तो यह हो गया रफ स्केच। अब इस सब लोग पता चल जाएगा कि क्या क्या दिया हुआ है। तो देखो ये दो एडजेसेंट साइड दिया है ए बी और बी सी और इसके बीच का एक एंगल दिया है इंक्लूडेड एंगल। तो इससे हम लोग क्या कर सकते हैं पैरेललोग्राम कंस्ट्रक्ट कर सकते हैं। कैसे, तो आओ अब हम लोग एक एक करके सभी केसेस को, 3 केसेस इसमें जो है उनको हम लोग सॉल्व करेंगे। तो ये फर्स्ट केस है, फर्स्ट केस में कैसे ड्रॉ करना है देखते हैं। तो हम लोग देखते हैं फर्स्ट केस कि कैसे हम लोग पैरेललोग्राम को कंस्ट्रक्ट कर सकते हैं। क्वेश्चन है कंस्ट्रक्ट ए पैरेललोग्राम विथ ए बी इक्वल्स टू 4.2 सेंटीमीटर, बी सी इक्वल्स टू 3.5 सेंटीमीटर एंड एंगल बी इक्वल्स टू 120 डिग्री, ठीक है। तो सबसे पहले हम लोग क्या करना है, एक ए बी को ड्रॉ कर लेंगे हम लोग 4.2 सेंटीमीटर का। तो 4.2 सेंटीमीटर ए बी ड्रॉ करना है। तो हम लोग 10 से स्टार्ट कर रहे हैं, तो 10 14.2 तक जाएंगे हम लोग 14.2 सेंटीमीटर। तो ये हो गया हम लोग का एक ए बी ड्रॉ कर लिया हम लोग, ए और बी 4.2 सेंटीमीटर का, ठीक है। अब इसके बाद क्या करना है, एंगल यह पॉइंट बी पे देखो एंगल बी इक्वल्स टू 120 दिया है। तो एंगल पॉइंट बी पे हम लोग क्या करेंगे 120 डिग्री का एंगल बनाएंगे। तो 120 डिग्री का एंगल बनाने के लिए हम लोग क्या करते हैं, एक आर्क लेंगे, ठीक है। आर्क लेंगे और फर्स्ट बार कट करेंगे तो पता है 60 होता है, सेकेंड बार जो कट होता है वह कितना होता है 120। तो इसको जो फर्स्ट बार हम लोग कट करेंगे यह 60 डिग्री और फिर सेकेंड टाइम यहाँ पर रखना है जहाँ पे इसको कट किया है, सेकेंड बार कट किया 120। तो इस 120 को हम लोग क्या करना है, ज्वाइन करना है दोनों पॉइंट्स को और इसको आगे बढ़ा देना है। तो ऐसे ज्वाइन करके इसको आगे हम लोग बढ़ा देंगे। तो 120 हो गया। अब इसके बाद से क्या करना है हम लोग को 120 पे जहाँ पर कट किया उसको आगे हम लोग बढ़ा दिए। अब इसको 120 डिग्री एंगल हो गया।
अब बी सी दिया हुआ है, देखो बी सी कितना है 3.5 सेंटीमीटर, तो 3.5 सेंटीमीटर फिर मेजर करेंगे 3.5 सेंटीमीटर, तो 1 से अगर रख के हम लोग मेजर कर रहे हैं तो 4.5 तक मेजर करेंगे, तो 4.5, तो यह हो जाएगा 3.5 सेंटीमीटर। 3.5 सेंटीमीटर मेजर करने के बाद इसको क्या करना है हम लोग को, यहाँ पे ला करके और इसको कट कर देना है। जहाँ पे कटेगा यह कौन सा पॉइंट हो जाएगा, सी हो जाएगा, ठीक है, यह पॉइंट हो गया सी। अब देखो हम लोग पैरेललोग्राम में पढ़े कि पैरेललोग्राम का जो अपोजिट साइड्स होता है वो क्या होता है, इक्वल होता है। तो अपोजिट साइड्स इक्वल होता है, तो यहाँ से देखो यह बी सी जो मेजर किए हैं उतना ही ए डी होगा, इधर एक डी पॉइंट आएगा उतना ही होगा, तो एक हम लोग आर्क ले लेते हैं ए डी के लिए, डी। और फिर यह ए बी जितना है, ए बी उतना ही क्या होगा, सी डी भी होगा। अपोजिट साइड्स इक्वल होता है, इसको मेजर कर लेंगे हम लोग और यहाँ पे सी पे रखेंगे इसको और इसको कट करेंगे। जहाँ पे कटेगा वह कौन सा पॉइंट होगा, डी होगा। और इस डी पॉइंट को हम लोग क्या करना है, मिला देना है, ज्वाइन कर देना है सभी को, ए से डी को ज्वाइन कर देंगे हम लोग और फिर सी को डी से, और सी को डी से ज्वाइन कर देंगे, हम लोग का हो जाएगा पैरेललोग्राम। तो हम लोग का बन जाएगा पैरेललोग्राम इस तरह से, ठीक है। तो ए बी सी डी बन गया। तो यह फर्स्ट केस था जब एक एडजेसेंट साइड दिया हो और एक इंक्लूडिंग एंगल्स दिया हो। सेकंड केस इसका है कि जब क्या क्या दिया हो, सेकंड केस है, ठीक है। तो इस पे एक क्वेश्चन हम लोग देखते हैं सेकंड केस पे। क्वेश्चन है कंस्ट्रक्ट ए पैरेललोग्राम ए बी सी डी। एक पैरेललोग्राम ए बी सी डी बनाना है जिसमें हम लोग क्या है, इन विच ए बी दिया हुआ है, ए बी इक्वल्स टू 4.5 सेंटीमीटर, बी सी इक्वल्स टू 3.8 सेंटीमीटर एंड ए सी इक्वल्स टू 5.6 सेंटीमीटर, ठीक है। तो यह दिया हुआ है और इसे हम लोग क्या करना है, पैरेललोग्राम कंस्ट्रक्ट करना है। तो इस तरह से पैरेललोग्राम कंस्ट्रक्ट करने के लिए हम लोग क्या करना पड़ेगा इसमें, देखो तो यहाँ पे हम लोग सबसे पहले एक जो साइड है ए बी उसको ड्रॉ कर लेते हैं। ए बी साइड कितना दिया है 4.5 सेंटीमीटर, तो 4.5 सेंटीमीटर हम ड्रॉ कर लेते हैं यहाँ पे। तो 4.5, तो हम लोग 10 से करते हैं, तो 10 और 4 14.5, यानी यहाँ तक आ गया हम लोग, ठीक है। तो यह हो गया ए बी 4.5 सेंटीमीटर। फिर जस्ट इसके बाद है 4.5 सेंटीमीटर। अब इसमें क्या क्या दिया हुआ है, देखो अब दिया हुआ है, फिर यहाँ पे बी सी दिया हुआ है और ए सी दिया है। बी सी दिया है 3.8 सेंटीमीटर और ए सी दिया है 5.6 सेंटीमीटर, यानी एक ए सी इधर ड्रॉ होगा और इधर बी सी ड्रॉ होगा। तो हम लोग क्या करेंगे, ए सी को मेजर करेंगे। ए सी कितना है 5.6, तो 5.6 यहाँ से मेजर करेंगे हम लोग। तो 5.6 के लिए 1 से अगर करें तो 6.6 तक जाएंगे हम लोग, 6.5 6.6, तो यह 5.6 हो गया। तो 5.6 लेंगे, यहाँ से ए पे रखेंगे और ए से रख कर और इधर कट करेंगे, क्योंकि हम लोग को डायगोनल ड्रॉ करना है। तो ए सी इधर ही आएगा इस साइड, तो इधर हम लोग ड्रॉ कर देंगे। इसके बाद क्या करना है, बी सी का लेंथ दिया है कितना 3.8 सेंटीमीटर, तो बी पे रखेंगे और इसको कट करेंगे 3.8 सेंटीमीटर। तो 3.8 सेंटीमीटर मेजर करो, 1 से कर रहे हैं तो कितना आएगा 4.8 तक, 4.8, ठीक है। तो 4.8 हो गया, मीन्स 3.8 सेंटीमीटर हो गया। अब इसको कट कर देंगे, यहाँ पर कट हो गया। अब इसको हम लोग क्या करना है, मिला देना है। तो इसको पहले हम लोग मिला देते हैं। ये पॉइंट कौन सा हो गया, सी बी सी मिला दिए, और इसका जो डायगोनल दिया है ए सी को भी हम लोग यहाँ पे मिला देते हैं, तो हो जाएगा ए सी। अब हम लोग को जस्ट सेम काम करना है, क्या है, अब देखो इधर से, अब तो साइड हमको पता है इसका लेंथ कितना है 3.8 सेंटीमीटर, तो यहाँ पे रखेंगे और इसको 3.8 सेंटीमीटर का एक आर्क हम लोग इधर ड्रॉ कर देंगे। फिर यहाँ से इस साइड को मेजर करना है, क्योंकि अपोजिट साइड्स में क्या होता है, इक्वल होता है। 4.5 सेंटीमीटर यहाँ पे सी पे रखेंगे और इसको कट करेंगे। जहाँ पे कटेगा वो कौन सा पॉइंट हो जाएगा, यह पॉइंट हो जाएगा डी, ठीक है। डी पॉइंट हो गया। अब इसको क्या करो, इसको ज्वाइन कर देंगे, ए से डी को और सी से डी को ज्वाइन कर देंगे। तो यह ए डी हो गया और यह हो जाएगा सी डी, ठीक है। तो ए बी सी डी एक पैरेललोग्राम हो गया। ये सेकंड केस था, when one side and two diagonals are given, ठीक है। जब एक साइड और दो डायगोनल दिया हुआ हो तब कैसे बनाएंगे। जैसे एक एग्जांपल लेते हैं यहाँ पे कि कंस्ट्रक्ट ए पैरेललोग्राम ए बी सी डी,
कंस्ट्रक्ट ए पैरेललोग्राम ABCD in which AB equals to 5 centimeter, AC equals to 6 centimeter, BD equals to 8 centimeter। ठीक है, इतना दिया हुआ है। तो दो साइड दिया है ए बी और ए बी एक साइड दे दिया है और ए सी और बी डी दो डायगोनल दे दिया है। तो इसमें सबसे पहले क्या करना है हम लोग को, देखो यह ड्रॉ करना है। अगर डायगोनल सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे, इसमें एक ए बी लेंगे 5 सेंटीमीटर का। तो ए बी इसमें 5 सेंटीमीटर का हम लोग ड्रॉ कर लेते हैं। तो अगर 13 से ड्रॉ करेंगे तो कहाँ तक जाएंगे हम लोग, 18 तक। 5 सेंटीमीटर का हो जाएगा ए बी 5 सेंटीमीटर। अब यहाँ से ए सी और एक बी डी ड्रॉ करना है। तो ए सी और बी डी तो हम लोग कैसे करते हैं, देखो जितना इसका डायगोनल दिया रहेगा, जैसे 8 सेंटीमीटर दिया है बी डी का और ए सी कितना दिया है, 6 दिया है। तो ए सी का हाफ यानी 3 सेंटीमीटर, ए सी का हाफ 3 सेंटीमीटर का हम लोग क्या करेंगे, यहाँ से पहले 3 सेंटीमीटर मेजर कर लो और इस 3 सेंटीमीटर ए पे इसको रखेंगे और इधर इसको कट करेंगे। ठीक है, जहाँ भी कटेगा ए हो गया। अब बी से बी डी भी ड्रॉ करना है। तो बी डी कितना है, 8 सेंटीमीटर, तो उसका भी कितना लेना है, हाफ लेना है। यानी हम लोग कितना सेंटीमीटर का लाइन ड्रॉ करेंगे यहाँ पे, 4। तो 1 से 5 तक आएंगे तो 4 सेंटीमीटर हो जाएगा। ठीक है, ये 4 हो गया। तो यहाँ पे आएंगे हम लोग बी पे और इसको कट करेंगे। जो यह कटेगा यह पॉइंट वह पॉइंट होगा जहाँ पर क्या हो रहा है, दोनों डायगोनल एक दूसरे को कट करेंगे। तो इन दोनों पॉइंट से एक एक हम लोग लाइन ड्रॉ कर देते हैं। यहाँ पर लाइन सेगमेंट ए से इस पॉइंट को मिलाते हुए, ए ओ को मिलाते हुए हम लोग क्या करेंगे, एक लाइन इधर ड्रॉ कर देंगे और बी ओ को मिलाते हुए एक लाइन इधर ड्रॉ कर देंगे। ठीक है, यह हो गया। अब इसके बाद देखो, इसमें यह था कि यहाँ से हम लोग को 8 सेंटीमीटर, बी डी कितना होना चाहिए, 8। तो यह तो हो गया कितना, 4 सेंटीमीटर हो गया। तो 4 सेंटीमीटर और, तो यह इधर कटेगा और इधर कितना चाहिए, 6 सेंटीमीटर। तो यह हो गया हम लोग कितने पास, कितना सेंटीमीटर, 3 सेंटीमीटर। तो 3 सेंटीमीटर और इधर आएगा तो 3 कितना हो जाएगा, 6। तो इधर कट कर लेते हैं हम लोग। तो देखो यह कौन सा पॉइंट हो गया, सी, और यह हो गया डी। अब इन सभी पॉइंट्स को ज्वाइन कर देना है, बी से सी को और फिर यहाँ पर ए से डी को ज्वाइन कर दो और फिर सी से डी को ज्वाइन कर देंगे हम लोग। तो इस तरह से हम लोग के पास एक फिर से पैरेललोग्राम मिल गया ए बी सी डी, जिसमें एक साइड दिया हुआ था और 2 डायगोनल का लेंथ दिया हुआ था। तो यह 3, यह भी 3 सेंटीमीटर यानी 6 सेंटीमीटर, यह 4 सेंटीमीटर और यह भी 4 सेंटीमीटर। तो इस तरह से हम लोग क्या कर सकते हैं, पैरेललोग्राम को ड्रॉ कर सकते हैं, कंस्ट्रक्ट कर सकते हैं। ठीक है।